यहाँ जितना आदमी आया है सबका गांव होगा, बिना घर का थोड़ी लोग है, अब बिना गांव का थोड़ी लोग यहाँ पे तो प्रशासन रोक रखा है, तो कैसे घुसिएगा? तो नीतीश बाबू अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तीन जगह रोका गया हम लोग आए हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए था, और वो अपना लक्षण दिखा रहे हैं। वो तो प्रशासन के साथ खड़ा है, लेडीज पुलिस के साथ। क्या करे प्रशासन क्या करेगी? मारे गोली, काम क्या है? लाठी डंडा और पानी का न्यौछावर। नीतीश कुमार जी का एक बार नहीं, हर एक बार इन्होंने लाठी चार्ज करवाया है जनता के ऊपर। अगर खुद लाठी खाए हैं, लाठी आप भी खाए हैं? हाँ खाए। हम लोग गांधी मैदान में जब 17 दिन अनशन पर बैठे थे उस समय भी लाठी चार्ज किए थे, और हम लोग मैंने गाँव जा रहे हैं, नीतीश जी का भी गाँव में आए हैं, उस समय भी लाठी चार्ज हो रहा है। अभी इसका मतलब नीतीश कुमार ने यहाँ गांजा रोक के रखे हुए हैं। मैं प्रवक्ता हूँ जनसुराज पार्टी की। एक बात तो मैं बोलना चाहूंगी अपनी पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार जी ये जो कर रहे हैं, जो पहले बाहुबलियों का राज बोला जाता था, अभी वही जंगल राज अधिकारियों के थ्रू कर रहे हैं। वही जबरदस्ती, वही एकदम हंटर की नोक पे रोकना। अगर सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है, सब कुछ सुशासन है, तो क्यों उनको इतनी जरूरत पड़ रही है? हम लोग को 5 किलोमीटर दूर से पुलिस रोकते हुए आ रही है। इतना डरे हुए वो लोग क्यों है? बस इतने का जवाब देते कि इतने डरे हुए क्यों है नीतीश कुमार? विकास नहीं किए इसलिए डरे हैं, अपना गांव में ही विकास नहीं किए हैं। जनता बताएगी। जाने दे रहे हैं हम लोग का कि जानकारी हो जाएगा। क्या गांजा रोक के रखा होगा तो नहीं जाने दे रहा नीतीश कुमार जी गांजा? हाँ तो वही चलते, जैसे बेटा गांजा पी के रहता है, अपने गांजा पी रहते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने आई है, हम लोगों को नाश्ता पानी का व्यवस्था करना चाहिए, तो पुलिस को खड़ा करती है। प्रशासन खड़ा है यहाँ पे, लेडीज भी खड़ा है। हम लोग देखने के लिए अफसरशाही व्यवस्था दूर करने के लिए जनसुराज आई है, लोगों की अपनी बात सुनने के लिए। ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चे को पिलुआ वाला खिचड़ी मिलता है, बिना पढ़ाई के कॉलेज में डिग्री मिलता है, तो क्या होगा? आप यहाँ के टीचर से पूछ लीजिए, अभी जनवरी फरवरी नहीं लिख पाएगा। कोई विद्यालय बगल में चलिए, उसको बोलिए कि भाई जनवरी फरवरी लिख के दिखा दो, बीपीएससी वाले को छोड़ के लिख देगा, तो आप जो कहिएगा मान लेंगे। तो नीतीश जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी शिकायत छुपाने के लिए गाँव में अंदर नहीं जाने देते हैं। मतलब नीतीश कुमार जी जान गए हैं कि हम ऐसा काम करें, इसीलिए गाँव में नहीं घुसने दे रहे। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार कहाँ से दूर होगा? अब पूछे हम यहाँ के महिलाओं से, बोला है ब्लॉक में जाते हैं बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। अफसरशाही तंत्र हावी है। लालू यादव के जमाना में डाकू रात में बंदूक लगा के लूटता था, नीतीश जी के राज में अफसर दिन में डाका डालता है, कलम लगा के डाका डालता है। कुर्सी पर बैठा देते हैं और बैठा करके एकदम पेटी रखवा लेते हैं और चाय पिला करके घूसखोरी करते ही कहना चाहते हैं ना। अभी सुन रहे थे ना, अभी ग्रामीण कार्य विभाग में अभी 10 करोड़ की घोटाला हुआ है। अभी आप देखते जाइए ना, अभी चुनाव आ रहा, कहाँ से पैसा आएगा? इनको जो अफसरशाही तंत्र 4 को 3.5 लोग जो घेरे हुए हैं, वही सरकार चला रहे हैं। अब इनकी दिमाग मानसिक रूप से बीमार है, इनकी दिमाग काम करता नहीं है। अब 20 साल है, आप देख लीजिए इस भारत में जो भी विकसित राज्य है 5-10 साल में कैसे कहते कि नीतीश कुमार जी का दिमाग काम नहीं करता हो, तो कहते कि 4000 पार होगा। उसमें लोकसभा इसका उदाहरण बिहार आप देखे नहीं, आप राम कृपाल यादव को होली के समय में पैर पकड़ रहे थे, मोदी जी के पैर वोट पर बार गिरे थे। क्या जरूरत आ गई है बिहार के स्वाभिमान को किसी को पैर पकड़ने की? बिहार ज्ञान की भूमि रही है, क्या जरूरत पड़ गई है? चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चोरी करता है कि चोर रहता है, उसके पास जाता है पुलिस तो तू दरवाजा बंद कर लेता है। तो वही हाल है, दरवाजा बंद कर रहे हैं। और उनके गांव में हम लोग अतिथि बन के आए हैं, घूमने आए हैं, गांव घर देखने आए हैं, खेत खलियान लोग से मिलने आए हैं। तो वो हम लोग को रोड पे खड़ा होके, उनका काम क्या है? महिला का सम्मान किए कहाँ है? आज भी उनका वीडियो देखिएगा, महिला के कंधा पर हाथ धर के बात करते हैं। अरे हम लोग करने क्या है? थोड़ी गोली बंदूक चलाने आए हैं, हम लोग गांव भर घूमने आए हैं, लोग से मिलने आए हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए था ना। उनका गांव है। नीतीश कुमार बाबू है, बाबू है नीतीश कुमार। सब बाबू बोलता है कि नीतीश कुमार बाबू है। बाबू महिला अध्यक्ष लीजिए, मुजफ्फरपुर महिला जिला मैं आप सभी बिहारवासियों को मेरा नमस्कार। मैं जिला अध्यक्ष जनसुराज मुजफ्फरपुर महिला जिला अध्यक्ष हूँ। और अभी जो हम सभी लोग यहाँ कल्याण बीघा में आए हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है साक्षर अभियान। इसमें तो जगह जगह यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा घेराबंदी, बारगेडिंग और सभी लोगों को लौटाया गया है। हम लोगों भी काफी मशक्कत के बाद कुछ दूर तक आए हैं, फिर वहाँ के SDM, DM, DSP सभी लोग फिर वहाँ से लौटा दिया गया है। तो फिर हम लोग दूसरे रास्ते से आए। ये तो सरकार, नीतीश सरकार की व्यवस्था है। उनको जब यही डर बना हुआ है तो दिन दहाड़े महिलाओं को छीन
चोरी हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, सामने जो लुटेरा है लूट के ले जा रहा है, मार रहा है, खत्म कर दे रहा है लुटेरा हत्यारा। लेकिन इस पर कहाँ सरकार की कोई नजर है? कहाँ नजर है? कुछ भी कर नहीं रहे हैं। जेल जा रहे हैं, फिर जेल से छूट जा रहे हैं। एक तरफ सरकार करे कि शराब बंद है, लेकिन शराब बंद कहाँ है? वो तो घर घर शराब चालू है। जो नौजवान लड़के हैं वो जा करके बैग में लेकर के शराब को बेच रहे हैं, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? इससे तो और नौजवान लोग नवयुवक लोग बिगड़ गए हैं। पढ़ाई की व्यवस्था काफी लचर है, तो यही तो सरकार की व्यवस्था है सरकार की। हम लोग कल्याण विभाग में है, नीतीश कुमार जी के गांव में। नीतीश कुमार जी के गांव में जैसे ही प्रवेश किए हैं, यहाँ पुलिस द्वारा रोका गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर जी को सबको घेर करके रखा है और यहाँ पे जाम लगा रखा है। और देखिए हमें प्रशांत किशोर जी यहाँ पे बात कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि हम लोग के मतलब जगह दीजिए, हम लोग गांव में कोई ऐसा हंगामा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, ये यहाँ पे मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं दिया जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी का एक चाल है और कुछ नहीं। अगर नीतीश कुमार जी अपने गांव में विकास किए होते तो प्रशांत किशोर जी के अपने गांव में घुसने देते, लेकिन वो अपने गांव के ही विकास नहीं किए तो या बिहार को क्या विकास करेंगे? यही कारण है कि अपने गांव का विकास नहीं किए हैं तो गांव के लोग बोलेंगे कि हमारा गांव में विकास नहीं हुआ है। इसीलिए नीतीश कुमार जी नहीं घुसने दे रहे, क्योंकि भंडा फूट जाएगा कि हमारा गांव में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग भी नहीं घुसने देंगे।